स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाफ पावर पॉइंट एंड बैंडविड्थ। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पावर है, एवरेज पावर है, वो होता है VRMS IRMS cos phi। ये जो पावर होता है एवरेज पावर, ये वेरी करता है विद फ्रीक्वेंसी चेंज होने के साथ ये पावर चेंज होता है। तो हमें ये पता करना है कि कौन से ऐसी फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे पावर जो है वो हाफ हो जाता है, और वो जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग अगर डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बैंडविड्थ मिलता है। तो हाफ पावर पॉइंट और बैंडविड्थ जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी। देखते हैं। वी नो दैट जो एवरेज पावर है दैट इज V0 I0 by 2 cos phi। इस एवरेज पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V0 को ऐसे रखा, I0 को हम लोग लिखेंगे V0 अपॉन Z। cos phi जो कि पावर फैक्टर है उसको हम लोग R अपॉन Z लिख सकते हैं, और ये जो 2 है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू V0 स्क्वायर R अपॉन 2 इंटू Z स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, दैट इज R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये एवरेज पावर की है, और आप लोग देख सकते हो कि एवरेज पावर जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है। हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ में देखेंगे कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो करते हैं तो 1 अपॉन ज़ीरो, यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा इनफाइनाइट, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज ज़ीरो। तो इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज ज़ीरो देन इम्प्लाइज एवरेज पावर इज ज़ीरो। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट, ये टर्म इनफाइनाइट होगा तो फिर से ये पूरा टर्म इनफाइनाइट होगा, तो अगेन द एवरेज पावर इज ज़ीरो। तो एवरेज पावर मैक्सिमम कब होगा? देयरफॉर एवरेज पावर विल be maximum when this term will be 0, that is omega L is equal to 1 upon omega C, which implies omega is equal to 1 upon root LC। इसे हम लोग जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे जो एवरेज पावर है वो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम एवरेज पावर की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग यहाँ पे ये टर्म को ज़ीरो कर देते हैं, बिकॉज ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा C। तो हमको मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, दैट इज P मैक्स इज इक्वल टू V0 स्क्वायर R अपॉन 2R स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन 2R। और अगर हम लोग जो है ग्राफ देखें एवरेज पावर का जो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है, तो ये इसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये एवरेज पावर है और ये ओमेगा है। एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एवरेज पावर इज 0। एट ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट एवरेज पावर इज ऑल्सो टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एंड इट इज मैक्सिमम एट सम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। तो आप ग्राफ इस प्रकार से बनाओगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे वापस टेंडिंग टू 0। तो जैसे जैसे ओमेगा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, पावर इज टेंडिंग टू 0 एवरेज पावर, और ये एवरेज पावर मैक्सिमम है यहाँ पे ओमेगा नॉट पे। तो आप देख रहे हो कि एवरेज पावर जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आजू बाजू बहुत रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। तो एवरेज पावर का जो हाफ वैल्यू होगा, दैट इज़ P मैक्सिमम बाई 2, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। इसे हम लोग हाफ पावर पॉइंट कहते हैं। ये हाफ पावर पॉइंट है, ये फ्रीक्वेंसीज है उससे करस्पॉन्डिंग, और ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी का, इसे हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ इज़ द डिफरेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा कि एवरेज पावर की ये इक्वेशन है, और मैक्सिमम पावर जो है दैट इज़ V0 स्क्वायर बाई 2R।
अब ये जो वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर बाई 2r की जगह हम लोग यहाँ पे पी मैक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा देयरफॉर एवरेज पावर इज नथिंग बट, ये हो जाएगा पी मैक्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड करना है कि ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसीज है जहाँ पे हमारी एवरेज पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है। हाफ पावर पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, तो द एवरेज वैल्यू शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। नाउ पी मैक्स बाई 2, यहाँ पे हम एवरेज की जगह पी मैक्स बाई 2 रखते हैं, इज इक्वल टू पी मैक्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, विच एम्प्लाइज ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस आर। तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी जो है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती है, या तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी जो है वो पॉजिटिव आर होगा, या ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी जो है वो नेगेटिव आर होगा। अब ये दो वैल्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू मिलेगी, द फ्रीक्वेंसी विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू हाफ पावर। ठीक है, तो नेक्स्ट शीट में कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है और हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू मिलेगी। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज आर, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आर बाई एल माइनस 1 अपॉन सी इंटू एल इज 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक टर्म को हम लोगों ने ओमेगा अपॉन एल से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको ओमेगा अपॉन एल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे ओमेगा अपॉन एल करोगे तो ये मिलेगा, और यहाँ पे ओमेगा अपॉन एल करोगे तो ये मिलेगा। तो ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया जो कि ओमेगा के टर्म्स में है, और हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2 है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हम इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें ये पता है, क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ माइनस ऑफ दिस, तो हो जाएगा r बाई एल प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज प्लस 4 अपॉन CL होल डिवाइडेड बाई 2 है दैट इज 2। तो यहाँ से हमें ओमेगा की दो वैल्यूज़ मिलती है, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस। तो हम लोग को बट ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, देयरफॉर ओमेगा 1 इज इक्वल टू r बाई एल प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एल सी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आप लोगों को ओमेगा 2 की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी माइनस आर बाई एल प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एल सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन बता दी है कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू मिल गई, जो हमने ग्राफ बनाया था एवरेज पावर का। तो ये जो पॉइंट्स थे जहाँ पे पावर मैक्सिमम का हाफ था, दिस इज़ पी मैक्स, और इस पॉइंट पे पावर जो है वो था पी मैक्स बाई 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है दैट इज़ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो हमने कैलकुलेट की है। आपको बैंडविड्थ फाइंड करना है तो इसका डिफरेंस करोगे, तो बैंडविड्थ
is delta omega, that is omega। देखिए इन दोनों में जो है ये बड़ी वैल्यू है, तो हमें इसको ओमेगा 1 बताना पड़ेगा और इसको ओमेगा 2, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो बैंडविड्थ जो होगा वो हमारा होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 विच इज़ इक्वल टू, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म जो है वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स आर बाई एल अपॉन 2, तो हमें मिल जाएगा आर अपॉन एल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बैंडविड्थ का, बैंडविड्थ दैट इज़ इक्वल टू आर अपॉन एल। ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वालिटी फैक्टर जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो उसके 2-3 और भी डेफिनेशन होते हैं, पर बैंडविड्थ को यूज़ करके अगर हमें फाइंड करना है तो क्वालिटी फैक्टर इज़ नथिंग बट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 1 अपॉन रूट एल सी है और बैंडविड्थ जो है वो है आर अपॉन एल। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन आर रूट ऑफ एल अपॉन सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस बैंडविड्थ। और क्वालिटी फैक्टर जो है वो शार्पनेस डिसाइड करता है कि कर्व जो है वो कितना शार्प होगा, ठीक है। रेजोनेंस कर्व और ये पावर मैक्सिमम का कर्व जो है वो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वालिटी फैक्टर रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा कर्व शार्प होगा, उतना ज़्यादा सिलेक्टिविटी होगी, मतलब करंट मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे कि जब पावर मैक्सिमम होता है तो उस केस में करंट जो होता है वो भी मैक्सिमम होगा, बट ऑब्वियस है एंड इट्स वैल्यू इज़ आई नॉट। पर जब पावर हाफ होता है तो उस समय जो करंट की वैल्यू होती है दैट इज़ RMS वैल्यू विच इज़ इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। और आप लोग आई स्क्वायर आर करके कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि द पावर इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। जैसे पावर कैलकुलेट करते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे जब आप ये वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। तो दिस इज़ मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई 2, दैट इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, और इसको अगर समझ में आया तो डेफिनेटली शेयर करें इसको, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे और वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।